देश में एक बार फिर से बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत और विचारों पर सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। अमित शाह के बयान पर विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो वहीं सरकार अमित शाह के बयान पर कायम है। विपक्ष ने अमित शाह पर डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है। अमित शाह ने बी.आर. अम्बेडकर को लेकर सदन में क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री B.C. रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं, मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अमित शाह के भाषण का वीडियो काट छांट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है और सस्ती राजनीति कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। ऑनरेबल चेयरमैन सर, हम लोग ने कल सदन में बहुत अच्छी तरह से सुना है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा
अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के इस सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको मैं निंदा करता हूँ। और आज मैं अध्यक्ष सभापति महोदय जी, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, जो 5 तीर्थ स्थल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम में जो आज काम चल रहे हैं, उसका 2026 में मुंबई के अरेबियन सी के अरब सागर के तट पर 450 फीट का जो ऊंचाई मूर्ति बन रहा है, वो मूर्ति बनने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि 5 तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम में मोदी जी ने कैसे बनाया है। शिक्षा भूमि में जाइए बाबा साहब के लंदन में, आपको पता चलेगा। अमित शाह की संसद में अंबेडकर पर दिए बयान पर कांग्रेस का कहना है कि शाह ने अंबेडकर का अपमान किया। हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि अगर संविधान ग्रंथ है तो अंबेडकर भगवान है। कांग्रेस ने शाह के इस्तीफे की मांग की है। ये तो इसलिए हुआ क्योंकि अमित शाह जी ने सदन में जिस प्रकार बाबा साहेब का अपमान किया, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के लिए हमारा संविधान एक ग्रंथ से कम नहीं, संविधान ग्रंथ से कम नहीं और बाबा साहेब भगवान से भी कम नहीं है। इस तरह की बात करना, अनादर दिखाना भाजपा की आदत हो गई है। जब उनको जरूरत होती है बाबा साहेब का नाम लेते हैं, चुनाव में इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सदन में पूरी दुनिया के सामने उनका अपमान करते हैं। हमारी मांग है, हमारी डिमांड है कि गृह मंत्री बाबा साहेब के नाम पर जो टिप्पणी की है उन्हें वापस लें और पूरे देश के सामने खेद प्रकट करें और माफी मांगें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जवाब दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ तंत्र ये सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ उनके कई सालों के कुकर्मों, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदाय को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ये संविधान के खिलाफ है। वे शुरू से कह रहे थे कि संविधान बदल देंगे। वे अंबेडकर जी और उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। उनका एकमात्र काम संविधान को खत्म करना है और ये पूरा देश जानता है। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं।
इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर बोलते हुए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके इस्तीफे की मांग की। खड़गे ने कहा उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान का अपमान किया है। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये हाँ, इधर आके बताओ भाई, उनको भी एविडेंस होना ना, ऑथेंटिसिटी। फैशन होगा, अब ये फैशन होगा, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता है। हाँ, तो ये बात कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीआर अम्बेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी पर आलोचना करते हुए कहा, अमित शाह के बयान पर अम्बेडकर की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। ये उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। उनके हाव भाव देखिए, उनकी बोली देखिए, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग वास्तव में बीआर अम्बेडकर का कितना सम्मान करते हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो बयान जो बोला है, इसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं, और ये दर्शाता है कि उनकी संकीर्ण मानसिकता जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के क्या है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी भाषा को देखिए, 17 सेकंड में जो है पूरी तरीके से जो है साफ पता चल जाता है कि ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को कितना चाहते हैं। और आप देखिएगा, शुरू से ही आरएसएस का और भाजपा के लोगों का, इनके पास तो कोई महापुरुष है न इनका कोई आज़ादी में योगदान रहा। तो जितने महापुरुष हैं इस देश में, चाहे गांधी जी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे आपके नेहरू जी हो या अंबेडकर जी हो, इनको गाली देना ही भाजपा का काम बच गया है, और यही गाली दे दे करके इन लोगों के चरित्र का हनन करना चाहते हैं। देखिए, हम साफ तौर पे बताना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के मोटिवेशन भी है और इंस्पिरेशन भी है। किसी भी कीमत पर हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का अपमानित नहीं होने देंगे। राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। ये साफ हो गया है कि कौन किसका अपमान करता है। संविधान पर ज्यादा कुछ नहीं बोला और इतिहास में चले गए, वास्तविकता के बारे में बात नहीं की। मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का घोर अपमान किया। उन्होंने क्या कहा, आप लोग अम्बेडकर 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 जपते हो, बेहतर होता कि आप भगवान का नाम लेते। ये डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान नहीं है तो और क्या है। तो असली बात यह है कि बीजेपी प्रधानमंत्री गृह मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते रहते हैं और इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। और दूसरी बात, पहली संशोधन की बात है। पहली संशोधन में क्या हुआ, 1951 में जून 18 को पहला संशोधन लाया गया संविधान में। वो उसमें 3 नए अनुच्छेद लाए गए संविधान में। एक 15(4) क्या कहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था, 15(4) को लाना पड़ा। यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए शिक्षा के स्थानों में आरक्षण का प्रावधान मिले।
ये 15(4) कहता है, पहले संशोधन। दूसरा 19(2) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। असली बात यह है कि 3 जुलाई 1950 को सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिखा था, और उन्होंने, ये खत मेरे पास है, 3 जुलाई 2004 पन्ने का खत है, और इसमें साफ कहते हैं सांप्रदायिक प्रचार से हमें लड़ना है, सांप्रदायिक प्रचार का हमें सामना करना पड़ा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भी लिया है, और वो कहते हैं कि माई ओन फीलिंग इज दैट वेरी सून वी विल हैव टू सिट डाउन एंड कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 3 जुलाई 1950 सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू जी को लिखते हैं कि संविधान का संशोधन होना जरूरी है, क्योंकि सांप्रदायिक प्रचार भयंकर तरीके से फैलाया जा रहा है। तो 19(2) उससे करता है, और ये सिलेक्ट कमेटी को गया। सिलेक्ट कमेटी में नेहरू, राजा गोपालाचारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब अम्बेडकर, और बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद इसकी वकालत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और तीसरा 31(b) वो क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने जमींदारी जो रद्द कर दी थी, जमींदारी को जो हटाया गया था, सारे अधिनियम को उन्होंने रद्द कर दिया था, उन्होंने नकारा, और इससे निपटने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा 31(b). तो ये 3 अनुच्छेद हैं, 15(4), 19(2) और 31(b). ये पहले संशोधन से आया, ये किसी के मनमर्जी से नहीं आया, ये सामाजिक क्रांति बढ़ाने के लिए आया, किसानों के हक को संरक्षित करने के लिए आया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण बरकरार रखने के लिए लाया गया। इस पर तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप है। वो गलती से भी ये 2 लोग सच नहीं बोल सकते, बार बार झूठ बोल रहे, झूठ की गंगा बहा रहे थे। एक प्रधानमंत्री ने तो लोकसभा में बहाया और गृह मंत्री ने राज्यसभा में बहाया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने शाह के बयान पर कहा कि आज जिस तरह से गृह मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बात की, वो बेहद आपत्तिजनक है। इस देश के दलितों के लिए तो पिछड़े वर्ग के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भगवान का दर्जा रखते हैं। देखिए, कांग्रेस पर हमले लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते रहते हैं। देश की नींव डालने वाली पार्टी, देश को खड़ा करने वाली पार्टी 1947 से निकाल करके और 2000 के बाद तक लाने वाली, 2014 तक लाने वाली देश की जो कांग्रेस पार्टी है, उस पर प्रधानमंत्री भी हमला करते रहते हैं, गृह मंत्री जी भी, उनके बाकी नेता भी। एक राजनीतिक आक्षेप लगाना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पर हमला करते करते गृह मंत्री जी ने आज जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोला है, वो निंदनीय है, आपत्तिजनक है। उन्होंने जो कहा कि आजकल एक फैशन बन गया है कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, ये निहायत ही आपत्तिजनक है। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। जो सम्मान, जो अधिकार, जो उनकी लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी है, आप इस देश के दलित समाज के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि मेरे दिल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए एक अलग तरह का सम्मान है। तो गृह मंत्री जी कांग्रेस को कोसते कोसते जिस तरह उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे अटैक किया है, वो शर्मनाक है। और मुझे लगता है अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को इस बयान के लिए इस देश से माफी मांगनी चाहिए। शरिया कानून और यूसीसी का उन्होंने जिक्र किया कि हम तो लाके रहेंगे, उत्तराखंड से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और एक दरअसल गृह मंत्री जी सदन में खड़े होकर के संविधान के 75 वर्षों पर चर्चा नहीं कर रहे थे, बल्कि चुनावी भाषण दे रहे थे। 75 वर्षों पर चर्चा करते करते अगर वो ईमानदार होते और एक सच्चे गृह मंत्री की भूमिका में होते, तो उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करनी थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रशंसा करनी थी, मौलाना आजाद की प्रशंसा करनी थी, उन्हें महात्मा गांधी को याद करना था। लेकिन वो बस उनकी नजर में तो, भाजपा की नजर में, भाजपा के आनुषंगिक संगठनों की नजर में तो 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है। सारा क्रेडिट वो लेंगे, सारा कोसना उनको कांग्रेस पार्टी के लिए है। कदम कदम पे नई दास्तां सुनाते लोग, कदम कदम पे कई बार झूठ बोलते हैं। मैं सोचता हूं कि दम लें तो मैं उन्हें टोकूं, मगर ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। हर मुद्दे पर झूठ बोलना, नेहरू जी को क्रिटिसाइज करना, इंदिरा जी को क्रिटिसाइज करना।
मुझे लगता है कि कम से कम सदन की जो मर्यादा है वहां खड़े होकर के चुनावी भाषण नहीं करना चाहिए, और वो सत्ता पक्ष के लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बीजेपी कायम है, तो वहीं कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष हमलावर है। ऐसे में अब देखना होगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत, विचारों पर सियासत और अपमान के नाम पर घमासान कब तक थमेगा। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।